नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के पार्ट नंबर 19वां देखने वाले हैं। और बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी की वहाँ पर। तो अब आपको आखिरी दिन बचे हुए हैं, तो जितना हो रिवाइज कीजिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। ओके। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसी आधार पर मैंने आपको तैयारी की है, तैयारी जो है वो करवाई है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर को चलो पूरे जाए कि हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो जो मैंने एमपी हाई कोर्ट पे मॉक टेस्ट डाला था, उस पर दोनों लैंग्वेज जो है चूज़ है। तो हिंदी में भी कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वहाँ पर ऑप्शन। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डाला गया है तो उसी हिसाब से देंगे। जो भी वहाँ पर एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन, अदर ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेनोग्राफर का है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, अन्य भी एग्ज़ाम होंगे तो वो बोथ लैंग्वेज ही दिए रहते हैं। वो हर एग्ज़ाम का रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अक्षर वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाने वाली नदी है कावेरी, महानदी, कृष्णा या गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, गोदावरी। आप सभी को पता होगा, यह दक्षिण भारत की जो है गंगा, या बात की जाए वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा जो है वो इसको कहा जाता है। गोदावरी के किनारे एक कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला कहाँ पर? नासिक में। ठीक है, नासिक में लगता है। 4 जगह दरअसल भारत में कुंभ के मेले लगते हैं, 12-12 वर्ष का अंतराल देखने को मिलता है सब में। मध्य प्रदेश में लगता है जो सिंहस्थ का मेला है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है। हरिद्वार हो गया, ठीक है, प्रयागराज हो गया जो कि इलाहाबाद पहले कहते थे उसको, और नासिक हो गया। तो इन 4 जगह लगता है। और महानदी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। ये भी आप याद रखना है। एक नागार्जुन बांध पूछा जाता है तो वो कृष्णा नदी पर है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आसाम, या बात की जाए मिजोरम। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। त्रिपुरा जो है वो पूरी तीनों ओर से दरअसल जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, त्रिपुरा। और एक क्वेश्चन सिक्किम से पूछा जाता है, तो सिक्किम से बात की जाए तो बांग्लादेश तो लगता ही है। अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा नेपाल, इधर भूटान है, उधर क्या है? चाइना है। तो सिक्किम जो है वो 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों जो देखने को मिलता है, 3 देशों से जो है वो लगा हुआ जो है वो भारत का राज्य है सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है और त्रिपुरा से पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आवरण है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें, मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो परसेंटेज याद रखना है आपको मिजोरम में, क्योंकि उसका एरिया कम है। अब जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा होगा और उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे उस हिसाब से तो कम देखने को मिलेगा। और मिजोरम का एरिया कम है, वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आप याद रखना, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। परसेंट के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम में। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज, कानपुर, नागपुर, नासिक या मुंबई। तो नागपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसे ही जो है वो ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर ऑरेंज सबसे ज़्यादा होते हैं, देखने को मिलते हैं, तो ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली किस सिटी को कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं जिन्हें निकनेम दिया गया है, जैसे कि भोपाल हो गया, तो भोपाल को झीलों का नगर, बड़े तालाब और राजा भोज की नगरी, इन सबको कहा जाता है। ठीक है। और जैसे जबलपुर हो गया न्यायिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है, संगीत नगरी जो महेश्वर हो गया। तानसेन की बात की जाए, तानसेन नगरी जो है वो ग्वालियर हो गई। मिनी मुंबई इंदौर हो गई। लखनऊ
मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को कहा जाता है। तो ये निकनेम है, आप याद रखना है सभी को। ये आपके एमपी हाई कोर्ट के लिए आने वाले एग्जाम के लिए भी यही चीज़ें आपको पढ़नी है, नया कुछ नहीं देखना है। ओके, नया जो रहता है वो सिर्फ करंट अफेयर्स रहता है। स्टैटिक जीके आपकी सेम ही रहती है और स्टैटिक जीके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना कि स्टैटिक जीके पर आप जो है फोकस कीजिए। और करंट अफेयर्स का डेली है जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चनों में 4-5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, तो वो भी उन्हें भी देख के चलना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मखुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वो मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मधुमलाई नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी तमिलनाडु में ही है। तो मधुमलाई एक नेशनल पार्क हो गया, मुखुर्ती हो गया, ये दोनों ही जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, याद रखना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है ये और महाराष्ट्र में भी है? तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए कि कौन सा नेशनल पार्क है ऐसा। बाकी कुछ और नेशनल पार्क मैं आपको बता दूं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड में है, भारत का पहला नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना है। और बात की जाए, आपको आसाम में देखने को मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, तो ये काफ़ी पूछा जाता है, गेड़ा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और आपको याद रखना है जो दाचिंगम हो गया, तो ये जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में होता है। रणथंबोर हो गया, आपको जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। गिर हो गया, गुजरात में देखने को मिलता है। बांदीपुर हो गया, कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। सिमलीपाल उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको नेशनल पार्क जो पूरे मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत के आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको याद रखना है। जो खासकर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो बुतनों तो आप याद ही रखना कम से कम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा भारत में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय जो भारतीय ध्वज है हमारा, उसमें चक्र जो होते हैं वो तीलियां कितनी होती हैं? जो आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज में जो तीलियां लगी रहती हैं ऐसे करके, वो कितनी होती हैं? तो ये 24 होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24। ये 24 तीलियां ये दर्शाती हैं कि आपको 2400 घंटे देश के लिए तत्पर रहना चाहिए, देश की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तो ये एक तरीके से उसका प्रतीक है, ठीक है। अशोक चक्र से जो है ये लिया गया है। अशोक जो फ्लैग में है, जो अशोक चक्र है उससे लिया गया है। और इसमें 24 तीलियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, जोवट हथनी नदी में एक सिंचाई नहर है, यह डैश के दाहिनी किनारे पर स्थित सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा, सोन या यमुना? तो ये नर्मदा नदी के दाहिनी यानी राइट हैंड साइड पे है। ओके, तो जोवट हथनी नदी जो है वो, हथनी आपको जो है वो नर्मदा की सहायक नदी देखने को मिलती है। शक्कर हो गई, हथनी होगी, तवा हो गई, ये सब जो हैं वो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा की सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं, करीबन 40+ जो है वो नर्मदा की सहायक नदियां देखने को मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी नर्मदा की हैं। ओके, नर्मदा नदी आपको पता हो अमरकंटक से निकलती है। 13-12 किलोमीटर है, 1077 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में 15 जिलों से होकर गुजरती है। सहस्त्रधारा, दुग्ध धारा ये जलप्रपात बनाती है। इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर बांध, ये इसके जो है वो बात की जाए बांध हैं इस पर। ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी आपको बैतूल की मुल्ताई से निकलती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं दोनों ही नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ठीक है। सोन नदी हो गई, तो ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। और बात की जाए यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। और यमुना नदी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश है उस तरफ बहते हुए निकल जाती है। चंबल जो है वो यमुना नदी में ही मिल जाती है। आगरा जो बसा हुआ है, आगरा का जो ताजमहल है वो दरअसल यमुना नदी के ही किनारे है। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज के संस्थापक जो है या प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, वाशवत्रा, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, या आर्य समाज का जो है वो इन्होंने प्रारंभ किया था। एक होता है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन ने की थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज से आपसे पूछ लिया था ज्योतिबा फूले हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं, इनका याद रखना है आपको। जो अगर आप हिस्ट्री, एक चीज़ आप याद रखना, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आधुनिक भारत कहते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो उसे आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना आने वाले एग्जाम के लिए भी।
ठीक है, तो आर्य समाज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन या मुरैना? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में। तानसेन की नगरी के नाम से जानते हैं। तानसेन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रामतनु पांडे जो है इनका बचपन का नाम है। और बात की जाए ग्वालियर में, मोहम्मद घोष का मकबरा भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। मोहम्मद घोष का मकबरा आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तानसेन समारोह आपको ग्वालियर के बेहट में देखने को मिलता है। ठीक है, तानसेन समारोह जो है वो बेहट में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर जनवरी के माह में देखने को मिलता है। पिछली बार जो है दिसंबर में लगा था ये। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, महेश्वर में बनने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताना है। नर्मदा, कश्यप, सिंधु या ताप्ती? तो महेश्वर जो है वो आपको देखने को मिलेगी ये नर्मदा नदी। महेश्वर में मैंने आपको बताया था सहस्त्रधारा जलप्रपात है, तो ये नर्मदा नदी के द्वारा ही निर्मित होता है। तो आप चीज़ों को क्या है लिंक करके पढ़ा करो। जैसे कि यहाँ पर महेश्वर है, तो महेश्वर आपको किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा? तो पर आपको पता है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो महेश्वर में है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। महेश्वर साड़ियों के लिए जाना जाता है, ये काफ़ी, चंदेरी जो है वो साड़ियों के लिए जाना जाता है। महेश्वर की साड़ियाँ भी जो है वो देखने को मिलती हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो भारतीय हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसे हम नेशनल एंथम बोलते हैं, तो इसका आधिकारिक गायन की अवधि लगभग कितनी होती है? 1 मिनट, 2 सेकंड, 52 सेकंड, 1 मिनट या 42 सेकंड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 52 सेकंड। 52 सेकंड जो है वो आपको इसमें गायन रहता है। राष्ट्रीय गान जिसे हम जन गण मन अधिनायक बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। और राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, अगर आपसे, देखिए ये तो अवधि पूछ लिया, अगर आपसे शॉर्टेस्ट पूछ लिया है कि शॉर्टेस्ट अगर हम राष्ट्रीय गान को अगर गाएंगे तो वो कितने सेकंड में गवेगा, तो 20 सेकंड याद रखना है। ठीक है, तो 20 सेकंड हो जाएगा अगर शॉर्टेस्ट अगर आपको गायन को कहा जाए जल्दी में, और वैसे तो 52 सेकंड रहता है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपको जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी। 182 फीट जो है वो ऊंची है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ओके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली थी, तो होम डिपार्टमेंट जो है इनको देखने को मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, इन्होंने बहुत जो राज्यों को जो है वो मिलाया। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो है इनका जन्म हुआ। और जो 25 दिसंबर होता है, 25 दिसंबर को क्या बनाते हैं? सुशासन दिवस जो बनाते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ही जो है वो बनाया जाता है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की प्रथम सफ़ेद सवारी बाघ सवारी जो है भारत के किस राज्य में खुली? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश में खुली थी। और सफ़ेद सवारी आपको देखने को मिलेगी मुकुंदपुर, सतना में देखने को मिलती है। जो रीवा है उसे हम सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। रीवा में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बहुती जलप्रपात हो गया, चचाई जलप्रपात हो गया, जो कि बीहड़ नदी पर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, रीवा से सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना है, रीवा से यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है यहाँ पर, राणा प्रताप सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया है? केन, बेतवा, चंबल और नर्मदा? मैंने आपको 3 बांध बताए थे, और तीनों ही जो है ये व्यक्तियों के नाम पर है दरअसल। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो ये तीनों ही जो है आपको चंबल नदी पर देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चंबल नदी जो है वो इंदौर की जानापा पहाड़ी से निकलती है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो हमारा मध्य प्रदेश है और बाकी राजस्थान की सीमा को बनाती है। मृदा अपरदन देखने को मिलता है चंबल नदी द्वारा। चरणावती के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राचीन नाम इसका कौन है? चरणावती। चरणावती जो है नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्य राजधानी के नाम से, यानी कॉमर्शियल जो कैपिटल ही है मध्य प्रदेश की, वो कौन सी है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर को जो है वो मिनी मुंबई और कॉमर्शियल कैपिटल दोनों के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इंदौर 9वां सबसे बड़ा शहर है। पिछला ही मैंने शायद वीडियो ये क्वेश्चन कराया था, अगर शायद मैंने फॉरेस्ट गार्ड का या किसी अन्य एग्जाम का जो है फॉरेस्ट गार्ड में शायद कराया था मैंने। तो 9वां सबसे बड़ा शहर है
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का शेयर मार्केट जो है वो भारत के तीसरे नंबर का सबसे पुराना शेयर मार्केट देखने को मिलता है। तो इंदौर में गणेश जी हो गए, होलकर, अभय अभय खेल, टेनिस, बैडमिंटन, ये सब जो है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और आईआईएम और आईआईटी, एकमात्र शहर भारत का ऐसा है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों देखने को मिलते हैं, जो कि इंदौर शहर में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भोपाल को निकनेम से भोपाल को जो है राजा भोज की नगरी कहा जाता है, जबलपुर को न्यायिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहते हैं। तो निकनेम हमेशा ही पूछे जाते हैं। बटुकेश्वर मंदिर समूह ये किस स्थित है? उज्जैन, मुरैना, खजुराहो और रतलाम। तो बटुकेश्वर मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं। तो ये आपको मुरैना ज़िले में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, और मुरैना में जो मृदा अपरदन देखने को मिलती है वो चंबल नदी द्वारा देखने को मिलती है। चंबल नदी, यहाँ पर मुरैना में जो है वो सबसे कम शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात जो है वो मुरैना में देखने को मिलता है। तो बटुकेश्वर हो गया, काकड़ मठ हो गया। काकड़ मठ भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? मुरैना ज़िले में ही देखने को मिलता है। लेकिन काकनाद आपसे पूछ लिया जाए तो काकड़ मठ और काकनाद दोनों ही अलग अलग हैं। काकड़ मठ जो है वो मुरैना में, और काकनाद किसे कहा जाता है? सांची के स्तूपों का कहा जाता है, प्राचीन नाम है उनका। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। मुरैना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? राजनीति, शांति, साहित्य और खेल। तो आप सभी को पता होगा, ये तो खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायती राज स्तरीय होती है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पंचायती राज जो है वो 3 स्तरीय होती है, ठीक है, 3 स्तरीय देखने को मिलता है। आपको अनुसूची आपको याद रखना है, अनुसूची जो है वो 11वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलती है ये। देखिए, पहली जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे जिला परिषद बोलते हैं, फिर होती है पंचायत समिति जिसे ब्लॉक लेवल बोलते हैं, और ग्राम पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पर होती है, ठीक है। तो ये 3 स्तरीय होती है। सबसे पहला जो पंचायती राज जो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर ज़िले में जो है वो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िले में। तो पंचायती राज इंपॉर्टेंट है। अनुसूची मैंने आपको बताई कौन सी? 11 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भाई वीर सिंह और अमृत कौर प्रतिम। तो मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्रीय गीत पूछा गया है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आप धुआंधार देख रहे हैं और संगमरमर की चट्टानों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? ठीक है, कहाँ जाओगे भाई? उज्जैन में जाओगे, मुरैना में जाओगे, भेड़ाघाट में जाओगे, या ओरछा में जाओगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जो है वो यहाँ पर संगमरमर की जो चट्टानें पाई जाती हैं, और ये नर्मदा नदी जो है वो यहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है। और जबलपुर में एक करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना है, जियो पार्क भी बनाया जा रहा है। जियो पार्क, लम्हेटा एक जगह है जबलपुर में, तो वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा जियो पार्क, ठीक है। तो भेड़ाघाट आपको याद रखना है। संगमरमर चट्टानों के लिए जानी जाती है, नर्मदा नदी यहीं पर जो है वो संगमरमर की चट्टानों से होकर निकलती जाती है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा जबलपुर के अंदर। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रिपरेशन अपनी जारी रखना है, ओके, लास्ट टाइम तक। देखिए, जिन लोगों का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में, तो अगर मान लो मैं एनालिसिस नहीं कर पाया मान लो, तो आप लोग क्या है व्हाट्सएप पे जुड़े हो? सब लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ से जुड़ जाइए। तो जिन लोगों का पेपर है तो वो लोग क्या है कि वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट जिन लोगों के पेपर के क्वेश्चन याद हों आपको, या आप लिख के लाओ, या जैसे भी आपको याद हो, जितने भी याद हों सबको अगर याद करोगे हो जाएंगे। तो आप लोग क्या है कि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, ठीक है, जिससे बाकी लोगों को पता पड़ जाएगा। वैसे पेपर एक ही दिन है तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, लेवल चेंज नहीं होगा, फिर भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कैसा पेपर रहने वाला है। तो आप लोग डाल देना वहाँ पर। अगर मान लो जो है वो एनालिसिस नहीं कर पाया तो बाकी आप लोग देख लेना वहाँ पर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी की चीज़ें जो है वो हम देखने वाले हैं, और नया तो कुछ नहीं देखेंगे, जो भी है आप यही करना है सब चीज़ें, ओके। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।